क्लैपिंग। सर इस तरफ से, यहाँ से। यस सर। Good morning, sir. My name is Princy. I am a student of class 11th PM Shri Kendriya Vidyalaya Malachkhet. I prepared a model on Venn diagram. This whole is called universal set, and this is two sets A and B. This part shows the intersection of A and B sets. This shows A minus B. This shows the union of A and B sets. This is A, and this whole shows the A complement. And this shows that B is a subset of A, and this shows B minus A. Thank you, sir. बहुत अच्छा। ये मेरा बहुत वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक मेरा हुआ करता था जब मैं स्कूल लाइफ में था, और इसमें मैं कभी गलती नहीं करता था। मुझे अभी भी देख करके पूरा रिकॉल हो गया एक तरह से। Good morning, sir. My name is Chetan Jain, student of class 11 PM Shri Kendriya Vidyalaya Malachkhet. I prepared a model on equation of ellipse and finding the equation of ellipse. So here the center origin of the graph, and so this is the focus of ellipse, and these are vertices which are used in finding the equation, and this point B is also used. So if the equation is on x-axis, the equation is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. And if it is in y-axis, इसको देखो मत, अपना बुक तुमको तो पता होना and चाहिए। then x square upon b square plus y square upon a square is equals to 1. Thank you, sir. बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज नाम पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 पीएमसी केंद्रीय विद्यालय महाराष्ट्र। सर मेरा प्रोजेक्ट में सर किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की किस क्वाड्रेंट में, मतलब जो साइन किस क्वाड्रेंट में क्या होता है। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोस्टेंट सारे पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव रहते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव रहते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव बाकी साइन और टेन नेगेटिव रहते हैं। ये कैसे होता है? सर उनकी ये तो हम लोग तो पहले ये पढ़ते आ रहे हैं ना, आज तक जो भी पढ़ते आ रहे हैं, ये हम नहीं पढ़े, मैथमेटिक्स मेरा टॉपिक नहीं रहा। तो मेरा कहने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट प्लस माइनस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो प्लस माइनस होता है। नहीं वो हाँ प्लस माइनस होगा। तो ये सर रेशियो की वजह, सर साइन अगर 90 से ज़्यादा एंगल अगर साइन 90 के ऊपर है, इसलिए वो साइन और कॉस के वेरिएशन हो जाता है। सर कॉस पॉजिटिव। बहुत अच्छा। क्या है? Good morning, sir. My name is Gaurav Bharti. I am studying in class 11 of PMC केंद्रीय विद्यालय महाराष्ट्र। मेरा मॉड्यूलस फंक्शन ग्राफ के ऊपर है। इसका ग्राफ कुछ वी शेप का होता है। इसकी डोमेन होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड रेंज इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसमें y इक्वल टू मॉड x होता है। थैंक यू। मॉड साइन होने पर क्या हो जाता है? मॉड साइन सर नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, कभी पॉजिटिव ही आती है। वेरी गुड, अच्छा। और इसके बाद रटा नहीं है, समझा भी है। Good morning, sir. I am David Ramkal, student of class 11th of PMC Kendriya Vidyalaya Malachkhet. My model is based on sequence and series. Objective of my model is to calculate the total number of squares and rectangles in the given figure. Formula for this to find number of squares is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. For finding total number of rectangles, n square into n plus 1 whole square upon 4. Thank you, sir. Sir, we apply formula in this to find. सही है, अच्छा। This is very important to understand here, because in your competition, higher competition, these equations are very important to solve the question in the minimum time. Yes. हमारे पास में केवल एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय होता है, और उसको सॉल्व करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी दिए रहते हैं, उसमें यही फार्मूला काम में आता है। Yes, sir. है ना, ये रीजनिंग में हम लोग बहुत बनाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। संजोग से मैं साइंस का हूँ, मुझे कम से कम इतना समझ में आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। माय नेम इज संदेश भटनागर, क्लास 8 से। और मेरे नाम कुशाल दुर्वे। You are making here the different shape. 3D शेप्स बनाए हैं, उसके 4 शेप्स के वॉल्यूम का फॉर्मूला सर ये स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। और ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है ए क्यूब। और सर ये क्यूबाइड है, सर इसका वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
और ये सिलेंडर है और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h। अच्छा, इसका ये तुम्हें पता है कि इसको निकालते कैसे हैं फार्मूला? यस सर। अगर तुमसे हम पूछें कि वो बताओ क्यूबाइड का फार्मूला जो निकला वो कैसे निकला, कैसे बताओगे हम? यानी एक्सप्लेन करना है कि फार्मूला कैसे निकलता है। आप लोग जानते हो हायर क्लासेस, हायर क्लासेस जानते हो? जो 10th जो 11th 12th के बच्चे हैं वो जानते हैं कि कैसे फार्मूला को डिराइव करते हैं? नहीं जानते हैं? उसको जानते हैं ना? अरे ठीक है, हम मैथमेटिकल टर्म्स पर नहीं जाएंगे, हम मैथमेटिकल टर्म्स पर नहीं जाएंगे, तो हम पढ़ाने के चक्कर में नहीं है। लेकिन सिंपल सी बात है कि हम एक सिंपल सा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का एरिया जानते हैं कि किसी भी एरिया को हम लोग L इंटू बी करके माप लेते हैं, यही है ना? और L और B का जो एक सीट है, मान लो ये एक पेपर है, उसके ऊपर में दूसरा पेपर है, तो इसका भी तो एरिया L और B ही होगा, ठीक है? तो एक पेपर प्लस 2, इसका 2 का एरिया मिला देंगे तो इंटू 2 हो जाएगा। इसका एरिया निकाले क्या करेंगे? L इंटू बी इंटू 2 हो गया, आया ना समझ? एक ये एक इसका 2, तो जितनी ऊंचाई बढ़ेगी एक सीट पर दूसरा सीट की तो ऊंचाई बढ़ती है, इसलिए उसको हम हाइट को क्या मापते हैं? H माप लेंगे, कितना ऊंचा हुआ, इसलिए L इंटू बी तो बेस हुआ, और जितना ऊंचा हो रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए अब वो क्यूबाइड चाहे जो भी शेप रहेगा उससे इस तरह से निकलेगा। सेम इस तरह से सिलेंड्रिकल का भी होता है, πr² तो जानते हैं, लेकिन उसमें अगर H जितना उसका थिकनेस होगा, पाइलअप होगा, तो H से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिलेंडर का निकल गया। तो इसी तरीके से इसको निकालने का तरीका है, अगर आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे तो मालूम चलता है। वैसे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट था, ठीक है बैठो। प्रोबेबिलिटी। गुड मॉर्निंग सर, आई एम द स्टूडेंट ऑफ पीएमसी केंद्रीय विद्यालय मराठी। क्या उस दिन तुम थी जिस दिन एसडीएम महोदय आए थे? 12th में आए थे, एसडीएम महोदय 12th में आए थे, नॉमिनी चेयरमैन हमारे, है ना? उन्होंने प्रोबेबिलिटी पे एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ बताओ। There are 52 cards, 13 in heart, 13 in diamond, 13 in spades, and 13 in club. Yes, sir. In 52 cards, 4 in S, 4 are S, and 4 are king, 4 are queen, and 4 are jokers. Thank you, sir. How you can find the black joker, ठीक है? Black spade joker. Yes. What will be the probability of the black spade joker in a pack of cards? So 1 by 52. 1 by 50. Correct. But what is the probability to find the king in a pack of the card? So 4 by 52. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना? क्या करेंगे? सर डिवाइड करेंगे। बताओ। 2 by 4 के टेबल में 52 नहीं आता है? 1/30. 1 by 1/30, करेक्ट है। IQ को थोड़ा बढ़ाओ, ठीक है? मैथमेटिक्स नीड IQ, वो स्पीडी कैलकुलेशन इज वेरी हाईली रिक्वायर्ड, ठीक है? वैसे सही है, तुम्हारा कैलकुलेशन तुम कर लोगे मालूम है, लेकिन स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। 1/30, है ना? Sir, I am the student of PMC केंद्रीय विद्यालय मलाजखंड. My name is Yachika Patle. I studied in class 11th A, and this is a project on. This project is based on 3D geometry. When we study this chapter, we are facing some problems on this. This is the 3-dimensional diagram. Yes, sir. ठीक है? 3-dimensional model based upon that quadrant method. Where it was? Octant. No. Quadrant method किसने बनाया था? So this is उस पर हमने octant. चर्चा की थी, ये octant होगा। Yes, sir. This is octant. ये first octant है. This is second, third, fourth, and fifth, sixth. Sir, Why not you write the value here? values. मतलब कि उसका पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू उससे डालना था, इससे और क्लियर होता है। जिसने उसमें डाला ना पॉजिटिव नेगेटिव, आप भी इसमें डाल सकते थे ना? चलो बताओ, चैप्टर से क्या मतलब? अच्छा बना रही हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखो यार, चैप्टर से थोड़ा एक एक्स्ट्रा। ये बताओ, यहाँ पर डॉट हम डालेंगे, यहाँ एक डॉट डालेंगे, ठीक है? डाल दिया, इसका वैल्यू क्या होगा? X, Y और Z में जो वैल्यू है बताओ। माइनस में प्लस में क्या होगा बताओ। यहाँ पर 7th क्वाड्रेंट में मैंने एक पॉइंट रखा है। सर फिर अपन यहाँ पे वैल्यूज लेंगे X की, Y की और Z की, तो ही निकाल पाएंगे। सब लेंगे सर नेक्स्ट ठीक, चलो अच्छा है। थ्री एक्सिस होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। बहुत अच्छा है, ये सब तो थोड़ा संभाल कर रखिएगा भाई, ठीक है? आपके पास सेल्फ वगैरह है कि नहीं, शीशा वगैरह? नहीं सर, अभी तो रूम नहीं है। हाँ यार, एग्जाम में बिजी रहते हो यार, पढ़ाने लिखाने में थोड़ा सा बच्चा लोग इतना टैलेंट है। Good morning, sir. Myself Vidyana, student of PMC केंद्रीय विद्यालय मराठी. Today I will be the topic of types of function.
So here you can see there are 6 types of function. The function is one-to-one function, and second function is many one and onto function. So here, by seeing this graph, we can calculate that what type of function it is. वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक ये अभी चल रहा है कि सिलेबस हटा दिया गया है सर अभी So it is on the syllabus. अच्छा ट्रिग्नोमेट्री भी है कि हटा दिया गया है सर Good morning, sir. I am Zia Bhopse of 11th Maths of PM Shri Kendriya Vidyalaya Management. My model is based on trigonometric ratio table. It shows the value of different trigonometric ratio at different angle. For example, it shows the value of sine at 0, 30, 45, 60 and 90 degree. And same as in cos and thank you. व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द कॉस Sec. अगर cos 30 का वैल्यू cos 45 का वैल्यू अगर कितना होगा 1/2 होगा ना तो sec थीटा कितना वैल्यू होगा sec 45 का √2 होगा अच्छा कैसे निकालते हैं ये sin cos ये सब मालूम है तुम लोगों को Yes, sir. ये राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है. नहीं वो तो ठीक है याद करती रहती होगी ये समझती है इसको सर ये तो साइन की वैल्यू याद है बाकी सब हम उसी से डिराइव कर लेती Yes, हो sir. है ना sin की वैल्यू भी याद रखी थी ये सर वो तो पहले वो पता नहीं है लोग को बच्चे को डिवाइड कर लो Yes, sir. 0/4 करके जो बनता है बताया है ना ठीक ऐसे मुतासर कीजिएगा 12th में मेरा बायो के साथ साथ मैथमेटिक्स में था और दोनों मेरा 75% से ऊपर परसेंट था उस समय के बोर्ड के एग्जाम में सब में दोनों मेरा इंटरेस्ट रहा ये है कि बायो में लाउड बोलो लाउड हाँ ठीक है PMC student of PMC केंद्रीय विद्यालय my project is based on Pascal triangle सर इसमें पास्कल इसका स्ट्रक्चर ट्रायंगल की तरह है और बायले पास्कल ने इसका बनाया था इसे तो इसका पास्कल ट्रायंगल नाम पड़ गया सर इसका यूज़ हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन में बड़ी से बड़ी पावर के कितने टर्म होंगे ये पता करने के लिए करते हैं मतलब एग्जांपल बताओ सर जैसे कि ये पावर है सर जैसे किसी बायनोमियल एक्सपेंशन की पावर 4 है तो उसमें 5 टर्म होंगे n+1 n ये पावर्स हैं n+1 टर्म होते हैं सर उस एक्सपेंशन में इसका एक मैथमेटिकल एग्जांपल दीजिए कोई नंबर दीजिए ना इसका दे दो अपना 1+3 टू पावर 3 कर दो चलो ठीक है बताओ 1+3 पावर 3 होगी सर इसमें 4 टर्म होंगे कैसे किया सर यहाँ पर मतलब सर वो उसका जो फॉर्मूला होता है उसको इसके हिसाब से बताओ मुझे फार्मूला क्या करना जब आगे में मॉडल्स रखा हुआ है तो टर्म कितने रहते हैं या x+y टू पावर 3 कर दो सर n+1 होता है n पावर्स होती है उसमें कितने टर्म होंगे पता चल जाता है n+1 Good morning, sir. My name is Ekta Thakre. I study class 8 से. I will be ये using बहुत important है multiplication trick. So हम कोई भी 4 नंबर ले लेंगे और उसको 1 डिजिट नंबर से इंटू कर देंगे. तो ये जो नंबर है उसको वर्टिकली लाइन खींचेंगे उसके बाद जिससे मल्टीप्लाई करना है उससे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे और उसके बाद डॉट्स को गिन के आंसर लिख देंगे. ये सबको आता है क्या ये अपने क्लास में कभी बताया किसी को ये आता सभी को ये आप लोग को आता है ये व्हाट इज दिस एक्चुअली दिस इज नॉट नथिंग ये नया नहीं है दिस इज पार्ट ऑफ वैदिक मैथ्स ठीक है आप वैदिक मैथ के बारे में जानते हो नहीं जानते हो बच्चे ये जो 20 दिन की छुट्टी हो रही है ना जो बच्चे रेमेडियल में आ रहे हो तो ठीक है जो नहीं आ रहे हैं ना या बाकी जो छोटे बच्चे हैं आप कोशिश करो कि आपके पास मोबाइल होगा ठीक है आप उसमें जाकर के वैदिक मैथ का वीडियो देखना शुरू कीजिए ये दिस इज द ट्रिक्स वैदिक मैथ में जिनका कमांड होता है रियलिटी है कि हम आज यहाँ जहाँ भी हैं इसमें वैदिक मैथ का रोल बहुत बड़ा है हम इसको डिनाई नहीं करते रीजनिंग में और मैथमेटिकल सॉल्विंग में वैदिक मैथ जिसके पास कमांड में है वो मान के चलिए वो गवर्नमेंट सर्विस को क्रैक करेगा ही करेगा क्योंकि वो ब्रेन को इतना शार्प कर ही देगा मतलब ये कम समय में आप कैलकुलेशन कर सकते हो हाउ दिस स्टूडेंट यूज 4 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय द सिंगल डिजिट नंबर लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस 4 डिजिट नंबर को हम लोग 3 डिजिट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वो हर तरीके का बनता है तो आपको अगर केवल लाइन इसमें कुछ अब करना नहीं है कोई रियल मल्टीप्लिकेशन नहीं है रियल आंसर आपको निकल जाएगा केवल लाइन के माध्यम से
ये कैसे करते हैं कैलकुलेशन करते हैं? इस बच्चे ने लाइन पर ड्रॉ किया है ना, जिसको वैदिक मैथ आता है वो केवल फिंगर पर कैलकुलेट करके बता सकता है। विद इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड के लिए वो कैलकुलेट करके बड़े से बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन बता सकता है, लेकिन दोज हैविंग कमांड ओवर द वैदिक मैथ। ठीक है, सो ये एक्स्ट्रा क्वालिटी इसको आप इंप्रूव करना चाहो तो करो, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, गुड एप्रिसिएशन बेटा। अगले बार कोशिश करना है कि 4 डिजिट को 3 डिजिट मल्टीप्लाई करना। घर पे इसको सीखिए। मेरा नाम ज्योत्सना। मेरा नाम रूपाली होचे। हम कक्षा 8वीं के छात्र हैं, पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। सर मैथ्स ऑड एंड इवन गेम है सर। सबसे पहले ये चूज़ करेंगे कि इनको ऑड सेट चाहिए कि इवन। सर तो हमारा इवन आया है। हम सर हमारा ऑड है। हम अपने कार्ड्स उठाएंगे। मैंने 5 लिया और 3, तो सर 8 इवन होता है, तो फिर ये अब करेंगे बेटिंग और फोल्ड। सर तो हम अपने नंबर काउंट करेंगे और इन्हें हमें आउट करना है। जैसे हमने 10 फेंका, फिर हम 10 + 5 15 हो जाएगा। फिर हम 15 + 6 20। आप लोग प्ले कार्ड की तरह गेम खेल रहे हैं। यस सर। वही है ना? यस। इसने जैसे आप बैटिंग कौन करेगा, ये कर रहा है ना, ये 6 दिया और आपने अगर ये 2 दे दिया, गलती से दे दिया, 6 to 8 हो गया, इवन वाला हो गया, ये इसने ये जीत लिया। यही है ना? नो सर, पहले तो अगर जैसे हमने ये इवन हुआ तो हम इवन लिए, तो ये हमारा हम पे आएगा कि हम बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। तो फिर आप चेंज करोगे, यही ना? ये तो कार्ड तुम्हारा जितना ही हो गया ना, ये तो पॉइंट्स इनको मिल गए, कार्ड हट गए। अच्छा गेम है, टास्क से तो अच्छा ही गेम है। ठीक है। Good morning sir, my name is Asani and this is the distance formula. And the distance formula are under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 का whole square. And so this is a graph of 10x and their range are all real number or domain are real number minus 2n plus 1. बायस पर है ना? बायस कौन भाई? बायस पर। आइए सर, बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया भाई। एक से एक बनाया, मुझे मालूम नहीं था कि यार बच्चे इस चीज़ में इतने महारत हासिल है। सर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड चुनिए बच्चों के, स्पेशली हम इससे इसको प्राइज देंगे। अच्छा, मतलब आज ही देंगे। वो ओवरऑल है क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड की ग्रुप वाइज है क्या है इसमें? हाँ, यहाँ कोई ग्रुप है वाइज? कोई ग्रुप नहीं, ग्रुप नहीं है। चुन लीजिए, बेस्ट 3 चुन लीजिए, ठीक है, बिना बायस हुए आज ही स्टेज पर जाने से पहले इसको देके जाएंगे। Good morning sir, I am Manchvi Bisi, a student of PMC Kendriya Vidyalaya Vilaskan from class 11. So sir, today I am here presenting a model of playing section. So sir, when the playing cut a bones by different angle, then the following sections are obtained. So first sir, when the angle is equals to 90 degree, then the section that obtained will be a circle. And sir, when the beta is greater than alpha and less than 90 degree, then the section that obtained will be a ellipse. So then when beta is equals to alpha, then section that obtained will be a parabola. And when the beta is greater than or equal to 0 and less than alpha, then section that obtained will be a hyperbola. So thank you. बहुत अच्छा है। मतलब जो ग्राफ हम लोग खींचते हैं ना, इसको 3D में दिखाया गया ही ना। इसको रखेंगे फिलहाल, कहीं भी रखेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं आप नहीं
made the project in 3D geometry. How the 3D geometry works, the chapter 11 we learn about that. There are the 8 octants here. So let us see, this is a 3D object. This is y-axis, this is x-axis and z-axis. They are the 3 quadrants in a 3D plane. So this is the 3D object placed here. So we can find the coordinate or distance of this object by using x-axis and y-axis coordinates. Thank you. कहाँ से फर्स्ट लाइए लेफ्ट से ये बैनर को स्टेज पे पहुंचवा दीजिएगा। ये छुट्टी कितने बजे होगा बेटा तुम लोग का? 12 बजे है ना? तुरंत